Hi guys, good evening. Hello. So हर फ्राइडे की तरह I welcome all of you to my show Friday with Forum. Guys, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो वेदर एम आई ऑडिबल प्रॉपरली एंड मेरी आवाज़ आपके तक पहुंच रही है ठीक से कि नहीं. प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दैट. I'm so happy. Every Friday we do this Friday with Forum live show and this is my best time which I enjoy. So hi everyone, please let me know whether you are first of all you are able to hear me properly or not. आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में that am I audible or not. Hi guys, hi everyone, lot of people are joining. So guys, दिस इज फ्राइडे विथ फोरम. हम हर फ्राइडे 6 o'clock को ये लाइव शो करते हैं. दिस इज आवर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो दिस इज लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड and we enjoy talking about social media ads, Facebooks, SEO, hashtags and lot of other things. So and the best part of this live session is that har Friday, this is my commitment from to all of you from my side. This is my every week's commitment guys. हम ये हर वीक करते हैं. I think this is my 24th week. जी हाँ, हम ये 24 वीक से कंसिस्टेंटली आपके लिए करते आए हैं हर फ्राइडे. एंड यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन डेफिनेटली इवन रिक्वेस्ट मी फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अगर आप मुझसे वीडियो में बात करना चाहते हो, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप मुझे वीडियो के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हो. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन गाइज. फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. Feel free to ask questions about digital marketing. I think a lot of people, I have to, just मुझे ये यहाँ पे आई थिंक आई हैव टू क्लैरिफाई दैट कि हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको दे सकते हैं. सो जस्ट फील फ्री. कई बार आपके क्वेश्चन दूसरों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो फिर आपके क्वेश्चन के थ्रू हम जो आंसर देते हैं दैट कैन बी अ रियली वैल्यू एडेड कंटेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल. उससे बहुत सारे लोग सीखते हैं एंड दे रियली लर्न अ लॉट. कई बार हमारे डिस्कशंस इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं एंड लॉट ऑफ नॉलेज वी गेट इट फ्रॉम दिस लाइव सेशन. सो मेक श्योर आज के लाइव सेशन का भी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाए एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस, सम स्ट्रैटेजी, एड्स, कीवर्ड्स, एनीथिंग. सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट क्वेश्चन but I'll tell you, मैं वो फर्स्ट क्वेश्चन O3 खन्ना. ओके, I'll take that question right away. But उससे पहले as lot of people have joined us right now, मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगी guys, this is Friday with Forum. This is every Friday हम ये लाइव शो करते हैं एंड आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज दैट ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हो एंड हम हर हफ्ते इसमें एक टॉपिक ऑफ द डे लेते हैं. सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है विच इज फ्रॉम माई साइड स्पेसिफिकली, दैट टॉपिक इज फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव. हम आज डिटेल में बात करेंगे फेसबुक एड के ऑब्जेक्टिव्स को लेके. जब हम फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड्स करते हैं, बूस्ट बटन जिसे आप कई बार यूज करते होंगे या फिर आपको ब्लू कलर का बूस्ट का बटन दिखता है. सो ऑल दिस थिंग्स, उसमें ऑब्जेक्टिव करके जो चीज होती है वो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेसबुक एड्स विच यू कैन यूज इट, यू कैन ऑप्टिमाइज योर एड्स एंड कौन से टाइम पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स यूज करने चाहिए. सो आई एम गोना टेक इट इन वेरी मच इन डिटेल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट कंटेंट गाइज, दैट इन्फॉर्मेशन. आज के इस लाइव सेशन में ये आपको बहुत वैल्यूएबल चीज मिलने वाली है. ऑलराइट, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था, दैट हाउ कैन वी चार्ज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एज अ फ्रीलांसर और एंड अ बिगिनर. सो हमें O3 खन्ना ने ये ओ तेरी खन्ना, ओके सॉरी, आई थिंक दैट द यूजर नेम इज ओ तेरी खन्ना. उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज digital marketing right now has a great career and lot of people are choosing this as an occupation, as a freelance opportunity, which is one of the great opportunity I would say right now if you are doing it or if you are taking it. So like to guide you well in this,
we are into service based business. Okay, I start from here that we are into service based business. And why I'm saying we, because I am also into that business, guys. We serve digital marketing services, we give our knowledge, give our expertise to that project, and then we move forward, right? So being into service based industry, it's always like there is no price for your service, there is no defined price, guys. But it's all about your expertise, it's all about your hard work, it's all about your experience, it's all about the results what you can provide for people. If you can really create a magic, आप एक bomb charge भी कर सकते हो. So let me now start giving you the exact certain still information about how to charge. Now इसके लिए आप पहले अपनी कॉस्ट निकालिए. हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग, आपका जो टाइम है उसमें आप like what is your time cost, आपके per hour time cost क्या है. And of course that should be your first parameter as in business entrepreneur or maybe freelancer, कि क्या आपको justified paid मिल रहा है कि नहीं. So that should be your minimum bar. Okay. Second should be that how much value addition your services are doing to somebody's business. जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हो किसी को, सो उनके बिजनेस में, आपके क्लाइंट के बिजनेस में, उसमें से कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है, उनको क्या ROI जनरेट हो रहा है, आपकी सर्विसेज को लेके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सेल्स बढ़ रहा है. If you are adding a value to their business, your services are adding the value, I think there is no price tag for that profit, that value, right? So these are first two parameters. So there is no certain information कि आप कितना charge कर सकते हो. Depending on the city what you are, depending on your target audience, depending on your कौन सी industry में हो आप. For example, if you are into FMCG industry, if you are into retail industry, if you are into education industry के clients को आप choose कर रहे हो, आप कौन से genre के client को choose कर रहे हो, उनकी capacity क्या है, उनके business का volume क्या है, everything matters. So as a beginner, आपका fourth parameter मैं आपसे जो कहूँगी वो ये हो सकता है that you need to be confident about your deliverables. आप क्या deliverables दे रहे हो. If you are giving maybe lot of things, for example, if you are giving graphic designing, if you are giving maybe different information like आप उसमें SEO भी दे रहे हो, अगर आप उसमें कोई social media posting, video shoots, photo shoots, scripting, if you are what all services that comes into your bucket. So जितना आपके सर्विसेज आपका बकेट बड़ा हो सकता है उतने आपके सर्विस के चार्ज बड़े हो सकते हैं, guys. That is the fourth parameter. But last and very important is that would be that आप कौन से टारगेट ऑडियंस के बीच में हो. वेयर आर यू, आप टियर 3 सिटी से बिलोंग कर रहे हो, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो टियर 2 सिटी में है, आप कौन सी सिटी में हो, आप कौन सी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो. सो दैट शुड बी योर प्राइम, दिस 5 शुड बी योर प्राइम पैरामीटर्स टू डिसाइड योर सर्विसेज के चार्जेस. सो एज अ बिगिनर मैं कहूंगी कि आपको ये 4-5 चीजों का एकदम ध्यान रखना है. एंड देन आई कैन टॉक अबाउट कि क्या अभी मार्केट में रेट्स चल रहे हैं. सो बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years, आई नो दैट व्हाट आर द रेट्स गोइंग ऑन. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी ये रेट पे काम करना चाहिए. ट्रस्ट मी, बिकॉज there is no price for your knowledge, expertise and services. I think you are the only one who can define that. Nobody can tell you what you should charge it. So all these calculations you have to do and make your price chart. But मार्केट में आई वुड से फ्री एज अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात कर रही हूँ तो बीइंग इनटू सूरत एंड साउथ गुजरात इंडस्ट्री में, जो साउथ गुजरात में चल रहा है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, दैट इज राइट समथिंग 5,000 से लेके देयर इज लाइक 50,000 80,000 पर मंथ चार्ज करने वाले लोग भी है. सो गाइज I mean, I have been working with the people who are charging 60,000, 80,000 as a freelancer, but they are providing the great content, very innovative concept, and the great expertise knowledge. So that is what also you can charge. And there are people who are charging like 5,000, 8,000 rupees per month for the brands. That's a big variation which we can see. हम बहुत बड़ा variation देख रहे हैं 8,000 से लेके 80,000. So it's a big gap what we can say. But still
एज आई सेड, ओ तेरी खन्ना का ये क्वेश्चन था गाइज हमारे साथ कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एज अ बिगिनर और या तो आप फ्रीलांसर हो तो आप कितना चार्ज कर सकते हो, व्हाट यू शुड चार्ज एज अ फ्रीलांसर और बिगिनर इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री. सो दिस वॉज फॉर हिम एंड दिस वॉज फॉर ऑल ऑफ यू. सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर going to start your digital marketing as a freelancer? Maybe you are also looking for a freelancing project and maybe आप अपना career digital marketing freelancing के तौर पे शुरू कर रहे हो. How many of you are doing it actually, or you want to do it, or you are planning to do it? And did you like the content or not, or maybe did you like this particular information or not? I would just repeat it very quickly for all of you who have joined us कि as a beginner, as a freelancer, digital marketing में आप कितना चार्ज कर सकते हो. First, मैंने आपसे बात की अबाउट कि वेरिएशन कितना है. अभी जो मार्केट रेट है दैट इज फ्रॉम 8,000 टू 80,000. सेकेंड, देर आर 5 पैरामीटर्स विच यू शुड कीप इट इन द माइंड. मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ट्रस्ट मी दैट शुड नॉट बॉदर यू. द थिंग शुड बॉदर यू, आपको क्या रेट पड़ रहा है, लाइक व्हाट इज योर कॉस्ट, राइट? सो योर कॉस्ट इज शुड बी योर प्राइम फोकस. आपका कितना टाइम जा रहा है, आप कितने समय उसके ऊपर दे रहे हो, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आप उसमें कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आपके ओके, इट्स करिश्मा. हाय करिश्मा, यस. ओके, सो आपके जो कंटेंट है या आपका जो वर्क है उससे आप कितना ज्यादा वैल्यू एडिशन आपकी ब्रांड के लिए जनरेट कर रहे हो, आप कितना बिजनेस जनरेट करके देने वाले हो उनको. दैट शुड बी योर प्राइम फोकस. उनका बिजनेस का वॉल्यूम क्या है. मैं जो ये थर्ड पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, आई वुड लाइक टू टेक दैट एज एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो कि जिसमें पर प्रोडक्ट उनका मार्जिन ही फॉर एग्जाम्पल 5 to 7% है. सो दे हैव अ रियली स्मॉल गैप, राइट? उनका प्रॉफिट गैप भी बहुत कम है. बट वेर इज यू आर मे बी कनेक्टेड विद द रियल एस्टेट और मे बी समथिंग लाइक जैसे डायमंड ज्वेलरी, वेयर द टिकट साइज इज टू मच बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बड़ा है. सो यू हैव टू कंसिडर दैट कि आपके क्लाइंट को आपकी सर्विसेज से कितना वॉल्यूम का बिजनेस उनका है और वो कितना ग्रो हो सकता है. सो जस्ट टेक ऑल दीज पॉइंट्स एंड जस्ट मेक योर ओन प्राइस चार्ट. डोंट गो बाय लोग क्या कर रहे हैं. आपने फ्रीलांसिंग इसीलिए शुरू किया बिकॉज यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस. सो बी योर ओन बॉस. ओके, let's move ahead guys. Let's take another question. Let me take a next question because this is Friday with Forum और हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के सारे questions आपके लेते हैं and we try to help you with a lot of information on digital marketing today. It's 1-to-1 interactive session. आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो and I can take you live with me right now. And don't hesitate by asking the question because आपके क्वेश्चन शायद सबका क्वेश्चन हो सकता है एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन गिव लॉट ऑफ पीपल अ ग्रेट इनसाइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे करिश्मा ने हमें जो क्वेश्चन पूछा, सो लॉट ऑफ पीपल हैव रिप्लाइड कि वो भी ये इन्फॉर्मेशन चाहते थे. जैसे कि I think Yuti Talati, she was also looking for the same, I think, or maybe he or she was looking for the same information. So a lot of people were looking for the same information. So remember, ask questions. आप जो पूछोगे, जितनी वैल्यूएबल चीजें पूछोगे उतना वैल्यूएबल आपको आंसर यहाँ से मिलेगा. सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. बट हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ द डे है दैट इज ऑन फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव. सो हम उसके बारे में बीच में एक 10 minutes टाइम विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑन फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स. कितने लोग यहाँ पे मुझे बताइए कि फेसबुक एड्स रन करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर रनिंग एड्स ऑन फेसबुक? मे बी बूस्ट पोस्ट किया होगा कभी, एड मैनेजर से कर रहे होंगे, मे बी बिजनेस मैनेजर यूज कर रहे होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर रनिंग द एड्स स्पेसिफिकली? सो इफ यू आर रनिंग द एड्स, आई थिंक टुडेज टॉपिक इज फॉर यू. दैट इज फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव. How to choose different objective. I'm going to talk a lot about that, guys. Hi Tej, good evening. So let me take next question. हमें सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा है. Okay, let me take that on a screen. Right, so how to search specific categories audience and what to plan, what we plan to give the details via DM. Okay, that's the best thing what you have asked. Okay, how to search for a specific category audience. So first, हमें हमेशा ये कहती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिफोर यू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, द फर्स्ट एक्सरसाइज your own audience, that is ICA, defining your ICA, ideal customer avatar.
आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी एक्सेल शीट में होनी चाहिए, दैट हु इज योर टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली। आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो कैसा दिखता है, कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा जेंडर है उनका, वो कौन से मोबाइल यूज करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, वेयर डू दे लाइक टू स्पेंड देयर टाइम, व्हाट टॉपिक्स आर देयर जो उनके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो उनको अच्छे लगते हैं। सो व्हाट आर देयर हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर, उनके एस्पिरेशन पॉइंट्स, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस। Analysis of audience, doing a brainstorming and doing that exactly brainstorming of your identification of your target audience would be the best thing that you should do it. So first step is that. Now when you're clear, आपका जो question है that is about कि आप clear हो आपके digital marketing के, आपके target audience को लेके, but how to identify them online. Okay, आपको उनको ऑनलाइन कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो नाउ हियर यू शुड हैव अ माइंडसेट वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑनलाइन। जैसे आपके जो कस्टमर है वो जनरली ऑनलाइन में क्या इन्फॉर्मेशन अपलोड करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो अपना स्कूलिंग अपलोड करते हैं, जनरली लोग क्या सोशल मीडिया पे अपडेट अपलोड करते हैं, उनके डेटा, उनकी इन्फॉर्मेशन कौन से शेयर करते हैं, जनरली वो कौन से मोबाइल से यूज कर रहे हैं, दैट इज शेयरेबल। You should know this information, that what are the public information available on social media. Okay, so जैसे कि मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी, GPS लोकेशन, उनके जेंडर, बर्थडे, एज ग्रुप, स्कूल, सिटी, what type of topics they are interested into. So ये सारी चीजें अवेलेबल होती है ऑनलाइन में अबाउट एवरीबडी। सो ये सबकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसमें से नाउ यू हैव टू फिल्टर। सो फिल्टर में आई एम गोना टेक यू लिटिल बिट अहेड। हम फिल्टर की बात कर रहे हैं इसीलिए हम बात करेंगे अभी फेसबुक एड्स के बारे में गाइज। सो हाई गाइज, हाई एवरीवन, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन्ड एंड पीपल आर कमेंटिंग ऑन माय कमेंट्स आल्सो, लाइक गोयानी एंड शिवम। I'll take everybody's question and I'll come to that point. But हम अभी जो question ले रहे that is from सुनील सर के, उनका question है that how to search a specific category audience online, right? So मैंने share किया already कि आपको अपना target audience पहले clear रखना है. You should know what information are available online. लोगों की क्या public information available है online में. So now we know कि हमका marital status available होता है, city, location, age group, ये सारी चीजें publicly लोगों की available होती है. Now, when you know what is available online, what is your target audience, now third step what you have to take is open the Facebook ad manager, go and put filters over there. Now, what type of filters are there? So, वहाँ पे जैसे कि location information available है, age group available है, आप gender update कर सकते हो, and then fourth and important, that is interest. अब जब हम ये इंटरेस्ट में जाता है, फेसबुक एड्स आर वेरी पावरफुल इंजन गाइज एंड फेसबुक हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू, राइट? सो वहां पे यू हैव टू गिव अ प्रॉपर थॉट इन 3 कैटेगरीज. 1, आपका जो टारगेट ऑडियंस है उनका बिहेवियर, आपको क्या कौन से बिहेवियर से वो बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर दे फेसबुक पेज एडमिन्स, आर दे इंटरनेशनल और नेशनल फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, आर दे इनटू जॉब और समथिंग. सो ये उनका बिहेवियर पैटर्न हो गया. So you need to know your audience behavior pattern. Put exactly that into Facebook ads filters. It is available inside. Second, उनके interest area क्या है? Interest area यानी उनका कौन सा topic में interested है. Maybe they are interested in politics. Maybe they are interested in finance. They are interested more in, entertainment. Maybe they are interested into cooking. What exactly your target audience are interested into? That is the second thing. तो आप वो interest area यहाँ पे डालिए. अब जैसे ही आप ये 2 step करोगे, फेसबुक एड्स विल गिव यू द सजेशंस कि उनके पास उसकी नियर बाय सजेशंस क्या क्या है. सो जस्ट क्लिक ऑन द सजेशंस, टेक द मैक्सिमम सजेशंस फ्रॉम द फेसबुक एड जो है उनसे, एंड दैट इज द मैजिक गाइज. सो हियर आर द 3 थिंग्स आई एम अगेन रिपीटिंग. हाउ टू सर्च स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक कैटेगरी का अगर आपको कोई ऑडियंस चाहिए तो. Now I'm gonna take it in with an example. For example, if your target audience is गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, चलो एकदम नीश पे चलते हैं, ठीक है. सो एकदम नीश में आई एम टेकिंग लाइक कि जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है, सिर्फ वही आपका टारगेट ऑडियंस है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स कैसे होते हैं, उनको क्या पसंद है. सो फर्स्ट स्टेप इज आपको ये सारी चीजें लिखनी है. वो कौन से मोबाइल यूज करते हैं, जनरली कौन से लोकेशन में होते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या होती है, जेंडर क्या होता है, उनको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, वो कौन से टॉपिक पे ज्यादा सर्च करते हैं. You need to know that behavior of your audience. That is first.
सेकेंड, अब गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का जो हमने फिल्टर करना है, तो उसमें नाउ जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप फिल्टर कीजिए. आप फेसबुक एड्स में चाहिए, फिल्टर ऑप्शंस है उसमें व्हेन यू क्रिएट एन ऑडियंस. सो जस्ट गो देयर, इंटरेस्ट एरिया में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है वो 3-4 इन्फॉर्मेशन अपलोड कीजिए. फॉर एग्जाम्पल द बेसिक थिंग इज गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जनरली एज बिटवीन 27-28 से लेके हम 45 की एज तक के ग्रुप को कर सकते हैं. मेल फीमेल में इसमें ज्यादा कोई देयर इज नो डिफरेंस, सो डोंट पुट एनी जेंडर रिस्ट्रिक्शंस. आई एम ओके विद दैट. आई थिंक वी शुड बी ओके विद दैट. एंड देन लोकेशन, आप कौन से लोकेशन में ऐड करना चाहते हो. एंड देन लास्टली interest. So for example, gynecologist doctors must be doing a lot of surfing about pregnancy. Maybe they are doing a lot of information about garbh sanskar. Generally they are more likely to spend the time on social media exploring the medical instruments related चीजें, right? So आप ये सारे अपने टॉपिक्स इसमें रखना शुरू कीजिए. उन्होंने खुद का जो जॉब प्रोफेशन उनके सोशल मीडिया पे होगा वो क्या रखा होगा. So of course that should be gynecologist or maybe MBBS, then maybe a doctor. Okay, उन्होंने ये सारे चीजें अपलोड की होगी. So just put that information in your audience. आप अपने सोशल मीडिया के फेसबुक एड में जाके ये चीजें लिखना शुरू कीजिए. After adding 5 or 6 things, the Facebook suggestion will give you more suggestions कि उसमें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए. Just consider these options. Now at the end I would like to say, Sunil sir, that this is just a starter mindset which I am giving you. But while you're creating the ads, it's all about trying different audience and trying different filters and different options. Digital marketing and especially ads are too much experimental process. You have to keep experiment new things. You have to keep experiment different audience, and that's how you evolve. So I would say कि आप ये चीज करोगे, उसके साथ साथ every time you should add few new characteristics. Every time you should add few new information into your ad. आपके ads में जब आप audience select कर रहे हो उसमें नई नई चीजें आप try कीजिए. आफ्टर आई थिंक 10 एड्स, मैं आपको कहूँगी आप 10 ऐड कर लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट आर द फिल्टर्स, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर वर्किंग फॉर यू वेल, फॉर योर ब्रांड वेल. Trust me, there is no certain formula. There is no fixed, scientific formula के A plus और mathematical formula जैसे होते A plus B is equal to C. It's not like that. Marketing is all about different, different experiments. So just keep doing it. Enjoy doing the Facebook ads. Now, I hope I have answered your question. And a lot of people have asked me more questions. Okay, let me take that one by one. So moving to our next question, guys. So this is Friday with Forum. हर फ्राइडे हम ये लाइव शो करते हैं जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर ही लेती हूँ. आई मीन दिस इज अ लाइव कॉन्वर्सेशन. इट इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हो इन दिस 30-40 मिनट्स सेशन, यू कैन आस्क मी. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. इफ यू वांट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप मुझे भेज सकते हो. बट इफ यू वांट टू टॉक टू मी ऑन वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टॉक अबाउट. Without knowing your question, I would not take it on my live session, because we want to stick to a genre. We want to stick to a topic. So I want to make sure the topic is relevant. Okay. All right. So next, दो क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर. The next sessions, there are people would like to join, but they come from the long distance, having a challenges on accommodations. Is there any way you can help that out for accommodation? Yes. Okay. Don't worry at all. Surat is a great city which has a lot of accommodation, nearby accommodation options, and we can definitely help. As an organization, the next session what I'm going to do, guys, that is from 5th April. हमारा 5th April से next batch शुरू हो रहा है. That is along with the very responsible organization. So that we will take care of it. So whoever wants to have a accommodations facility, we will definitely help you from our end. To get a great accommodation with all safety, sanitization and everything. So just reach out to us. We will help you 100%. That's our responsibility. Moving ahead, Ada. Okay, so he's asking about, I have one question. Client first month में ही कहते हैं कि आप 20-25 हज़ार का प्रॉफिट दो तो हम आपको 5,000 देंगे. Oh my God. Very commonly faced
problem in digital marketing industry, or maybe challenge, I would say. It's not a problem, it's a challenge. Every industry has their own challenges. Here, how to tackle with this kind of situation, guys. Hi Vishi, hi. Okay, let's take this question कि पहले ही मंथ में लोग हमसे एक्सपेक्ट करें कि आप मुझे 20-25 हज़ार का प्रॉफिट करके दो, तब हम आपको 5,000 रुपये देंगे आपकी एजेंसी फी डिजिटल मार्केटिंग की. सो गाइज, educate your client. That is your first thing what you should do it. Education is very important. So a lot of agencies or freelancers, digital marketing agencies or freelancers, they do this mistake that they don't educate the client. So guys, you have to educate your client about that, what they should expect from digital marketing, what are the activities that you are going to do, and the activities what you are going to do, उससे क्या वो result expect कर सकते हैं. Your expectation, your result expectation should be very much clear, right? आपको एकदम clear होके उनको बताना है कि first month में आप यही activity करने वाले हैं और उससे वो इतना ही result expect कर सकते हैं. And trust me, if they are okay, then only go for these kind of clients. Clients who are not, or maybe people, businesses who are not aware of digital marketing, उनको पता ही नहीं digital marketing क्या है, what they should expect from digital marketing. I would recommend personally, this is just my opinion, guys, this is my experience which I would share. Don't take such clients. It's fine, say no to people. It's okay to say no people, right? So that's what an advice from my side. But there is another side of this challenge. People sometimes challenge you, and if you want to take up, if you are confident enough to take up, like sir, आपके business को मैं 3 महीने या 6 महीने में तो यहाँ पे पहुँचा ही दूंगा, और my digital marketing strategies and activities would definitely will take you ahead. Take that challenge. Sometimes the challenges will help you boosting your internal strength. So take that as a challenge and perform it well. But if the client is not at all supportive, not at all, is skeptical, and he doesn't have any knowledge about digital marketing, here is a very good solution which I would like to give you all. Okay, so I generally talk a lot about that, why everyone should learn digital marketing. So learning digital marketing is very important for the businesses, to owners also, उनके जो भी CXO team है, or maybe the committee, managing committee, everybody should learn digital marketing, because they can at least give work, जो delegation of work करना है, agency select करनी है, employees hire करना है, उसके लिए भी उनको ये knowledge होना ज़रूरी है कि हम digital marketing का काम दे के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो गाइज, एनीबडी हु इज फेसिंग दिस इश्यू कि आप जो डिलीवरी दे रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, आप सर्विसेज दे रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एजेंसीज चला रहे हो, एंड अगर आपके क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, please recommend my workshop. Okay, that is the best thing what you can do it, and you can also help me like that. So recommend them to join the workshop. See, this is not about anything else, but it is about making them learn and understand digital marketing. And trust me, वो सीखने के बाद खुद कभी नहीं करने वाले हैं. People, the brands or agencies, the businesses who are delegating the work, they are going to delegate. Like for example, textile business, diamond business owners, if they learn digital marketing, they are not going to do it by themselves. So of course they are going to delegate. So आपका client कहीं नहीं जाएगा. But if they are more educated, if they are educated enough to understand what you are working, why are you doing these advertisements, why are you doing this budget, आप कहाँ पे कितनी efforts लगा रहे हो, if they know these things, guys, your life will be too much easy. As a digital marketing freelancers और agency, आपकी life बहुत easy हो जाएगी. So do recommend my workshop, send them to my workshop batch में भेजिए, consultation के लिए भेजिए कि उनको क्या digital marketing में expect करना चाहिए आपसे, and I would be happy to help you. Happy to help you all who is into digital marketing industry. Okay guys, so that's it from my end. I hope sarcasm, I think, yes. So I hope you have answered your question. Let me take, oh my god, lot of questions are there in the pipeline today. I think I would not be able to finish it on time, but let's take it quickly, guys. Okay, so but most of the clients want results and their budget is very less. How to face such situation? Again, same answer, Nidish. The answer to your thing is, people don't know how much they should spend it, right? So they don't have that idea. To decide that,
कि उनको कौन सा पैरामीटर से उनको अपने बजट डिसाइड करना चाहिए. सेंड देम टू, जस्ट एजुकेट देम, इंफॉर्मेशन उनको अच्छे से दीजिए, एजुकेट देम वेल. And if you want my help, just send them to my workshop, my sessions, my seminar, or maybe for consultation. I can help to, I can help them to understand that what their budget should be. And still, there is सिक्के की ये दूसरी बाजू भी है guys, that digital marketing में sometimes the business model doesn't allow them to spend more money. So their business model itself, उनका profit margin, उनका business का scale ही उतना है. Now ऐसे केसेस में if that budget is really low and you can't afford it, just drop that client. It's totally fine. और maybe ask them to do it by themselves. आप उनको कहिए कि वो अपने आप भी ये चीज़ कर सकते हैं. So ask them to learn digital marketing and do it. Because मैं हमेशा बिलीव करती हूँ doing half better आप मत कीजिए. So doing nothing is okay but doing half is not okay. So आधा बजट अभी यूज कर रहे हैं, उससे पहले उनको कहिए कि जस्ट वेट फॉर एन ईयर. आपका जैसे ही बजट बढ़ जाए एक साल के बाद, देन यू डू इट, रादर देन स्पेंडिंग एवरी मंथ 10,000 राइट नाउ. आप नेक्स्ट ईयर उसको 20,000 करके आइए और तब आप ज्यादा स्पेंड कीजिए. दैट विल गिव यू अ ग्रेट रिजल्ट. सो जस्ट गिव प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर गाइडलाइन, तब जाके आपके क्लाइंट आपके साथ they will gel up you with you more. They will have that trust factor on you more. So Nidish, that's the thing for you also. Let me take more questions. Okay. That was a stupid question, I think. Let's skip that. Okay, my account is blocked. They are asking me for two-factor authentication. What should I do? You should do two-factor authentication, guys. So yeah, this is a great new update. Okay, I would like to tell it to everybody. This is a great information. I think Yati Talati has asked us this question कि उनका Facebook का जो ad account है वो block हो गया और वो two-factor authentication मांग रहे हैं. So with a new guideline of Facebook ads wants to really be secure and they have this update. अब आपको two-factor authentication on करना ही पड़ेगा. So two-factor authentication is nothing but it is like जब भी आपके Facebook ad manager में आप login होंगे, आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा या there is a code generation app. तो उसमें आपका जो कोड है वो आप जब अपलोड करोगे तब भी आपका लॉगिन हो सकता है. सो टू मेक इट मोर सिक्योर, फेसबुक इज ट्राइंग टू बी मोर सिक्योर विद द एड्स एंड दे आर ट्राइंग टू पुट मोर सिक्योरिटी एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो यू शुड डेफिनेटली डू दैट. दैट्स इट. ओके, so startup ni vato, very nice, huh? I really like the account. Okay, startup ni vato, ma'am, how organically grow any startup on Instagram? Great question. So when it comes to organic growth on Instagram, I am so excited because I do repeatedly talk on this topic. मैंने last I think हमारे ये बहुत most of the common question है on every live and every Friday with Forum, जहाँ पे people do ask me about organic growth on Instagram. So first of all, whoever has joined with us, उन सभी लोगों के लिए organic growth यानी कि जिसमें paid and sponsored ads नहीं करने हैं. It is your own efforts, it is your own content what you are producing and उससे आपको जो growth मिल रहा है, that is organic growth. So Instagram में organic growth के लिए I would share my top 10 my top 10 activities which I prefer a lot. Okay, you can just keep a note on that. Quick check आप रख सकते हो. वीडियो को रिपीट मोड में बाद में भी सुन पाओगे तो you go to my YouTube, subscribe it, and I have put there also a lot of videos on this. But here is a quick top 10 thing for you. Organic growth on Instagram. First, hashtags, proper hashtag. Second, highlights and stories like everyday story, I would say. Third, आप अपना tagging, like tag relevant people in your post and keep your consistency in your post. Fourth, I think your best should be resharing. आप reshare कीजिए दूसरों के अगर अच्छे आपको लगे हैं किसी के content, maybe you like somebody's content, then you can reshare on your platform and tag those people in your post. Fifth, I would say reels are really working well. So reels would give you a great reach to a people. Relevant reels, be creative in your reels. The sixth is your bio. Your bio has to be really scientifically designed. So bio का एक structure है Instagram के ऊपर on which I have really shooted a video. मैंने पूरा वीडियो मेरा एक बहुत अच्छा structure के साथ example के साथ YouTube पे रखा है. So just go to my YouTube guys and check out that video, how to write your bio, because your bio is your first impression. आता है. So
just just go there and check it out, how to write a bio. 7th and very important is योर रिस्पॉन्स रेट, आप कितना क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हो. सो पीपल हु आर डीएमिंग यू, आपको कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हो सके तो विद इन 4 hours यू शुड रिप्लाई. सो जस्ट कीप रिप्लाइंग, बी रिस्पॉन्सिव ऑन योर इंस्टाग्राम, मेक कनेक्शंस. Live, that is my favorite. Like 8th would be that do Instagram live frequently. Instagram live would give you a maximum organic reach, so आप Instagram live कीजिए. Now adding the one more point to it, that is 9th, आप Instagram live के साथ साथ उसमें conferencing live कर सकते हो. Maybe you can add more people, panel discussion, interviewing people. So just go by that. And last and the 10th one, the game changer one, I think that would be Instagram influencing marketing. Ask reviews, ratings from your clients, ask them to tag you, ask influencers to write about you, ask influencers in the people who have more followers, who have great engaging page, ask them to tag you in their stories, in their post, and give a feedback about you and write about you. So these are the quick top 10 tips for growing Instagram organically. And one thing, you have to do all this. Yes, a lot of people ask me, kya ma'am ye sab kuch karna hai? And yes, you have to do all this. There is no option, there is no bargaining in efforts, guys. So keep doing it. So Startup Nivato was really great because startups always, they are looking for, they are new, they have crunch of funds. But I really love the thing about startup is that they have a great inner, enthusiasm to do, and they can do everything. So वो खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं. So if as a startup you don't have funds कि आप किसी को hire कर सको या खुद किसी को आप एजेंसी को दे सको, और मे बी यू कैन हायर एन इन हाउस स्टाफ, आस्क देम टू जॉइन माई वर्कशॉप. बैच में आइए, मेरे वर्कशॉप शुरू हो रहे हैं वैसे भी 5th April से. सो जॉइन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड implementing is the best thing, guys. So that's it from my end, Startup Nivato. That was for you. Let's go to next question. Okay, so before I jump into the next question, because it's last a few minutes what we have. So आज का हमारा जो topic of the day था वो कहीं ना कहीं रह गया. आज a lot of people are asking me question, तो हम आपके question से ही हमें time नहीं मिल पाया है to talk about our topic of the day. And okay, so उससे पहले एक और question है. great Diamic, I'm not sure what your account is pronounced as, but I have attended the last seminar and you told us to bring the laptop. Is there a Wi-Fi availability in the workshop, or we need to bring? Absolutely, Wi-Fi availability is our responsibility. Do not worry at all. You just have to bring your laptop and yourself with the high motivation level, earning enthusiasm. और अगर जिंदगी बदलनी है, अगर आपको डिजिटली आगे बढ़ना है, तो yes, you must step in right now, guys. So that's it we need from you, yourself, your brain, your mood, and lastly your laptop, guys. So just join our workshop. It's one of the fun session and lot of learning. I would say, I can proudly say our workshops and the batches, the knowledge what we share over there is by far one of the rare and one of the best what you can get an experience of. So just join us in our batches, guys. So मूविंग अहेड, मैं सिर्फ मेक श्योर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चन पूछे थे, किसी का कोई क्वेश्चन रह नहीं गया है. एंड आई क्विकली जंप इनटू माय टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव. हम फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे. आपको कौन से ऑब्जेक्टिव कब चूज करने चाहिए, कितने टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग अप, लॉट ऑफ कमेंट्स वर देयर. सो Okay, I think most of the questions which I have answered. I'm so sorry, मुझे जो वीडियो के फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको मैं ले नहीं पा रही हूँ. तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से एग्जैक्टली टॉपिक में बात करना चाहते हो. आई थिंक आई हैव 5-6 रिक्वेस्ट इन द वीडियो फॉर्मेट. आप मुझे बताइए कि आप एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हो, एंड आई वुड टेक यू इन माई लाइव सेशन. दैट्स डेफिनेटली, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर द डिस्कशन इज अलाइंड विथ आवर ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक. So just to be sure about it, please let me know in the comment box. Okay, so last 5 minutes I'm going to take it on the topic of the day, that is Facebook ad objectives. So guys, do let me know how many of you are into Facebook ads and आप ad करते हो, आप boost करते हो कभी ना कभी, आपने objectives देखे हैं. So there are 3 type of objectives.
हमारे जो फेसबुक ऑब्जेक्टिव में आप जाओगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज व्हाट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू। द फर्स्ट जो लाइन होता है विच इज फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड, दैट इज अबाउट जस्ट रीचिंग आउट टू मोर पीपल। उसमें 2 ऑप्शन है, दैट इज रीच एंड ब्रांड अवेयरनेस। जब आप रीच और ब्रांड अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव को चूज करते हो आपके एड के लिए, यू मीन आप सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज what is your mindset, what is your goal that you want to achieve from these advertisement। आप जब भी फेसबुक में पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप सामने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, if you are expecting lot of messages, if you are expecting likes on your page, if you are expecting leads, if you are expecting video के ऊपर view आने चाहिए, so your objective on Facebook should align with your business marketing objective। अब ये बिजनेस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और आपके फेसबुक के ऑब्जेक्टिव को आप कैसे अलाइन करोगे? आई एम हियर टू शेयर दैट ऑब्जेक्टिव आइडियाज विथ यू। फर्स्ट, जैसे हमने बात की, फर्स्ट कैटेगरी के जो 2 ऑब्जेक्टिव है, दैट इज लाइक आप फेसबुक एड्स में जाओगे, देयर आर 3 कॉलम्स विच आर देयर। सो फर्स्ट कॉलम में जो ऑब्जेक्टिव है, दीज आर टू स्प्रेड अवेयरनेस टू द पीपल। दे आर मोर लाइकली कि हम सिर्फ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, हम सामने कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी यूज्ड मेनली व्हेन you have a new product launch, when you have a particular just as announcement, that's it। second type of objective जो second column में होते हैं, there are the group of objectives are maybe page like, engagement, traffic ads, video views, app install, lead generation, ये सारे आपके second column में आप पाओगे। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहते हो जहां पे आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। So when you are, okay, so in between we have got, I'm so sorry, in between we have got one request. I want to know about the niche specific ads. Okay, I'll take you live. Just hold on for a minute. I think I'll take your request, but let me just finish this topic that we were discussing about the Facebook ad objective. सो उसमें सेकेंड जो है, दीज आर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट यू वांट टू रीच आउट टू पीपल जो थोड़े बहुत एंगेजिंग है, यानी कि वो पेज लाइक करते हैं, ऐसे लोग के जो आपके ऐड को देख के उसके ऊपर क्लिक करें। आप चाहते हो कि उसमें आपके लीड फॉर्म भरे जाए या वीडियो को आपको व्यू ज्यादा मिले, आपकी ऐप इंस्टॉल ज्यादा हो। सो यू आर एक्सपेक्टिंग टू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर डूइंग सम एक्टिविटी ऑनलाइन बाय लुकिंग एट द एड्स। एंड लास्ट एंड थर्ड वन विच आर योर थर्ड कॉलम, उसमें बहुत ही ज्यादा हाई कन्वर्जन वाले एड्स होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन एड्स, कैटलॉग एड्स एंड स्टोर विजिट। ये एड के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे ऑब्जेक्टिव है कि जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन है। इसमें आप जब ऐसे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, यू मीन टू टेल फेसबुक दैट मैं ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ कि जो फेसबुक एड्स देख के परचेज करते हैं, मे बी या तो वो स्टोर विजिट करते हैं, वो एड्स को देख के जेन्युइनली उसमें से परचेज होता है। मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचना है। सो नाउ हियर इफ यू हैव अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मे बी अ डायरेक्ट सेल्स, आप सिर्फ सेल्स एडवर्टीजमेंट्स करना चाहते हो, डायरेक्ट यू वांट टू एड एंड हिट टू पीपल फॉर द सेल्स, यू शुड गो फॉर द लास्ट वन द कैटेगरी। बट इफ यू वांट कि एटलीस्ट आपको लीड्स मिल जाए, वो आपके प्रोस्पेक्टिव होंगे नहीं होंगे आप उसको कन्विंस कर लोगे, लाइक इफ यू आर इनटू सच काइंड ऑफ अ बिजनेस, यू शुड गो फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ द एड ऑब्जेक्टिव्स। एंड आई वुड से लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम द सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है सेकेंड कॉलम में जितनी भी फेसबुक एड के ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक पेज लाइक, ट्रैफिक एड्स, the page video views, app installation, lead generation, and these kind of ads really are working well, so वो बहुत अच्छा performance देते हैं, and that's like mostly and widely used. So here I have talked about 3 type of Facebook ad objectives guys, जो हमारे Facebook ad का बहुत ही बेसिक ब्रीफ मैंने आपको दिया है, तब आपको पता चले कि ये ad ऑब्जेक्टिव क्यों 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, और आपको जब आपका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ उसको कैसे अलाइन करना है। सो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ व्हाट इज योर मोटिव, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट्स। If you are expecting a leads, then you should go for a second category. If you are expecting a short sales, you should go for the third category. And if you are expecting nothing, but you are expecting just to reach out to more people, you should go for the first one. So here is the Facebook ad objective. I will definitely shoot a video in detail with this complete screen and a lot of more information about this, and I'll put it on my YouTube. So guys, check it out my YouTube and just go and subscribe it right now. And I'm going to take a last question, and this is in a video format from the guy called
AK Talks. Okay, so AK Talks, I'm gonna take your request. Anuradha. Okay. So Anuradha has requested us, so let me take that for this would be a live, last conversation of the day, guys. Oh, Ada, I have not seen your question. Can you please repost it? What is your question about advertisement which you want to address? Okay, I am and Shivam also had a question. Shivam, are you there still? Then I can take your question, like how to generate leads. If you're still there, I can take your question. So we are just, waiting AK Talks to have a live video turned on. I think he has requested for the video conferencing. So, okay. So guys, if you still want to, AK Talks, I'm not able to connect with you. If you still want to talk to me over the video conferencing and you want to talk about some specific niche Facebook ad, just send me a video request back and I'll definitely take you live with me. And others, I don't see your question, so please repost your question if you have it. Okay, which type of ad we should run to increase the followers on Instagram? Try to tell in detail. Okay, okay. I'll take that in detail. I think AK Talks, you can just send me again the request. I'll accept it. No problem. So just do send me the video का जो नीचे बटन दिख रहा है उसके ऊपर hit करके and I'll take your request. Hi, good evening. Hello. Yeah. I don't know what happened, but again and That's again I'm fine. trying and it was See, disconnecting. technical, Yeah. Technical yeah, errors as maybe. usual. I always say, बड़े बड़े Yeah. देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है तो इसी के True. ऊपर फिर डिजिटल इंडिया में ये Very डिजिटल true. ग्लिचेस भी आते रहते हैं. So Yes, that's yes, totally yes. fine. Please shoot your Yeah, question, I ma'am. guess last year se we all are. Yeah, I didn't Sorry, get no you. problem. Just go ahead. ओके मैं यही कह रही थी लास्ट ईयर से आई गेस सब लोगों को इन सारी चीजों की हैबिट हो चुकी है दे True. आर यूज टू ऑफ दिस technical glitches. Yeah. Anyways, without wasting any single minute, I just have one query. First of all, you are doing good. Oh my, It thank you is really so much. marvelous to hear you. Your videos. I've attended one of the webinar when lockdown was just started. At that time, even I'm into network marketing, so I just shared the link with my team as well, and Wow. they're so happy to watch you. Thanks. That's Yeah, really a good compliment. Thank you so much. And thank you for you're welcome. sharing You're it. Like, welcome. I We'll mean, you liked it, but you shared it. That was a great move from your end. yeah. Seriously, matlab, that was a free webinar, and I just shared everybody so like praising and started following you as Thank you, well. ma'am. Thank you so So much. my team would be there I hope that मैं उनकी for जिंदगी your में भी videos as value well. add कर रही हूँ and they might be, getting Yes, the value. definitely you are adding so much value. Okay, the thing is like I am into network marketing and basically I'm training and empowering females. Wow. So we have a database all over like India. We are recruiting people, giving opportunities, making them, independent. Okay. So that is our niche. Whenever we do niche specific ads, but the kind of response we are getting n number of people, no doubt. बहुत सारी queries आती हैं, बहुत सारे numbers share होते हैं. But अगर हम देखें तो सिर्फ मतलब उसमें से भी जब when we do calling and follow up, around 10% is the right people and 90% is just fake. Oh my So God. sometimes I don't नो लाइक एफबी करें इंस्टा करें तो जहां भी ऐड करते हैं वहां पर ये बहुत चैलेंज आता है तो इज इट ओके और लाइक वी नीड टू चेंज और रीसेट समथिंग So, ma'am, 10% is a really bad ratio. Okay. Let me be very ओके genuine with you. Uh, now, the
सिक्के की दूसरी पहलू की अगर मैं बात करूं तो यस, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स वुड हैव, जो आपको लीड मिल रही होगी उसमें से 50% शुड बी द रेशियो कि शायद वो जेन्युइन ना भी हो, तो दैट इज ओके. But 10% what you are saying is Okay. like too much. Like 90% should not be the irrelevant people. That where you really need to Okay. optimize your ad. Um, why this scenario happens? Let me just explain you in detail कि ये क्यों होता है. There are two reasons mainly. One is कि जब हम ऑडियंस फिल्टर करते हैं, जब हम एड शुरू करते हैं तो उसमें काफी सारे फिल्टर्स होते हैं. हम उसमें से हमें लगता Yeah, है, true. या हम उसमें से जो हमें लगता है वैसे वाले फिल्टर्स लेते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि जिन्होंने, जो मैरिड फीमेल है, ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जो मैरिड फीमेल है हम उनको टारगेट कर रहे हैं. नाउ देर आर सो मेनी फेसबुक अकाउंट्स ऑन, वी नो कि वो मैरिड फीमेल का अकाउंट होगा बट उसके पीछे शायद कोई मेल अकाउंट होंगे. That is a True. bitter truth. Angel That Priya, is a, Angel Neha kind. yeah, so that is a bitter truth. That is a reality what we have to accept about these platform, right? और ये प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है यार, हमारे जैसे ह्यूमन की, हमने ये गलत डेटा डाला है. सो दैट्स वेयर इट इज, फर्स्ट इज दिस रीजन कि उसकी वजह से होता है. दूसरा रीजन ये होता है कि पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी टाइम स्पेंड. अगर आपकी एड बहुत ज्यादा इंट्रूजिव है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें से ऐसा लग रहा है कि बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओपन एंडेड टाइप की है कि सबको लगेगा देख के कि इसमें तो सबको ही पार्टिसिपेट कर सकता है, तो पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ अटेंशन. तो वो क्या करते हैं कि पीपल हैव हैबिट कि ठीक है, दबा दिया, क्लिक दबा दिया, लीड दे दी, मतलब इंक्वायरी कर Yeah. लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, फ्री में ही तो है, इंक्वायरी कर लेते हैं. सेकेंड माइंडसेट ऐसे टाइम पे ये होता है एड देखे कि समटाइम्स दे डोंट नो व्हाट दे आर क्लिकिंग ऑन. lot of people are not still much technology expert driven people, so they might be just clicking और उनसे पता नहीं है कि मैंने कहाँ क्लिक कर दिया था, क्या क्लिक कर दिया था. so to avoid हाँ, हाँ, that हाँ. to avoid that Facebook लीड जनरेशन एड जब आप करते हो उसमें एक फीचर है, जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो that you want higher intent और you want more volume. so you can select the higher category कि आपको higher वो value वाला लीड्स चाहिए. इसमें क्या होता है, इन दैट Yeah. स्टेप बाय सिलेक्टिंग दैट ऑप्शन, आपके फेसबुक फॉर्म जब लीड लोग भरते हैं उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, दैट रिव्यू योर सब बिफोर सबमिटिंग. अब जो आपका व्यूअर है वो पूरा सबमिट कर रहा है, उससे पहले उसको एक रिव्यू का फॉर्म आ जाता है कि आप रिव्यू कर लीजिए जो डिटेल्स आपने फिल की है वो Okay. सही है कि नहीं. अब ऐसे टाइम पे जो अनकॉन्शियसली फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, वैसे लोग भी अगर रिव्यू उनसे पूछा जाएगा तो शायद कॉन्शियस हो जाएंगे कि ओ मैं कुछ कहीं पे इंक्वायरी फॉर्म भर रही हूँ, आई नीड टू बी रियली कॉन्शियस अबाउट इट. उससे आपके हाँ. लीड्स, नंबर ऑफ लीड शायद कम हो सकता है बट उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी. क्वालिटी बढ़ जाएगी. नहीं, दैट वी नो, लाइक जो नंबर हमारे पास आता है वो कन्वर्ट होता है बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज सो गुड कि उनको डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करता ही करता है. बट वही चीज मैं देख रही थी, लाइक बाय स्पेंडिंग 1,000 रुपीज वी आर गेटिंग अराउंड 200 पीपल, और उसमें से जो, हाँ, तो दिस इज द रेशियो ऑलमोस्ट. तो इज इट लाइक गुड नंबर्स नो और आई सेड व्हाट बट डू यू दैट से? 10% शुड नॉट बी अ गुड रेशियो. मतलब आपको 2000 लीड मिल रही है, इफ यू आर इनटू द बिजनेस कि ये 2000 में से आपका 10% तो अच्छा है बट 90% आपका बाद में अगर आपको काम लगने वाला है then it is okay. But if it is not relevant, I mean, I would request you to optimize your ad. आप अपने टारगेट ऑडियंस को थोड़ा नीच कीजिए, और उसमें जब आप एड्स अच्छा. करते हो तब आपके जो ऑडियंस आप फिल्टर करते हो, आई थिंक राइट साइड पे ऊपर आपको एक मीटर दिख रहा होगा, लाइक इट्स अ हाफ मीटर. तो उसमें आप अपने ऑडियंस को थोड़ा नीश और थोड़ा स्पेसिफिक कीजिए. 10% is a real ratio which I'm seeing. I think it should be ओके. around the relevance of your quality audience should be ranging between 25 to 30%. वो रिलेवेंट तो होने चाहिए, फिर वो दैट्स कन्वर्ट गुड. नहीं हो तो चलेगा बट रिलेवेंट होने चाहिए. हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, और अभी जैसे अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक मतलब अगर हम एल्गोरिथम्स पे जाएं तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब यही लगता है कि हम अपना काम करें या इन्हीं चीजों को पढ़ पढ़ के, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हमारी नीश ही बदल जाएगी. मुझे लगता है हम सबको सब कुछ छोड़ के सिर्फ रील्स पे आ जाना चाहिए इस समय और कुछ नहीं. तो व्हाट डू यू से, लाइक मतलब
कुछ तो फोरम होगा अगर हम वीकली प्लानर बनाएं तो उसमें क्या प्रायोरिटी पे रखें? That's a very smart question, I would say. Yeah, like people do ask me a lot of broad Thank you. question, but you have asked me a very specific question. So, yes, there should be Yeah. balance between your activity. Or otherwise, of course, social media is something. Whatever time you will spend, it will be less. आप इसके ऊपर कितना भी करो, right? Yeah. So there should be a balance. बैलेंस दो चीजों से बनता है. वन इज योर यस वीकली प्लानर. तो आप इसमें ना एनालाइज कीजिए. फर्स्ट शुड बी योर एनालाइजिंग व्हाट कंटेंट इज वर्किंग फॉर यू, वेदर रील्स आर रियली वर्किंग फॉर यू और नॉट. जरूरी नहीं है कि रील्स सबके लिए वर्क करेंगे. वर्क इन द सेंस, कई बार रीच बहुत अच्छी मिलती है, बट क्या उससे बिजनेस जनरेट हो रहा है कि नहीं. Sometimes reels are maybe reaching out to more people but not converting into your inquiries, not converting into your leads. So just figure out what is working for you. आपके reels अच्छे चल रहे हैं या आपका story अच्छा चल रहा है, आपके analysis check कीजिए. Go to Instagram Insights, check that. And depending on that, give a priority to your content. Okay, for example, for you, like stories are working really well. That's priority one. Then it should be reels, for example. Then it's your videos. आप ऐसे लाइव कितना अच्छा आपके लिए वर्क कर रहा है. सो गिव अ प्रायोरिटी एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी स्टफ दिस थिंग्स इनटू योर वीकली प्लानर. वीकली प्लानर में इट शुड बी अ बैलेंस. ओके, जो आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 to 3 टाइम्स रखिए. जो आपके लिए लीस्ट चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 or 2 टाइम्स. जस्ट मेक दैट बैलेंस बिटवीन योर वीकली प्लानर. दैट शुड बी देयर, ऑफ कोर्स. Okay. And one more thing, like जब stories are going crazy, मतलब बहुत अच्छे से चल रही हैं, हर कोई नोटिस भी करता है, तो like stories का भी रीच कुछ उसमें जो हैशटैग हम ऐड कर सकते हैं उससे होता है, या स्टोरीज सिर्फ हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं को ही दिखती है? मैम, इन दिस लाइक स्टोरी के मामले में आई कैन बैट, ये मेरी तरफ से ओपन चैलेंज और ओपन बैट है सभी लोगों के लिए, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर all my projects. I would say stories works really well for your own audience as well and others also. Trust me, I'm giving you this formula. Okay, great. I'm giving you this formula. आप every day minimum 2 story का, आप every day minimum 2 story का ही formula रखिए. That should be your consistency. And आप every day अगर 2 stories भी post कर रहे हो ना, you will see your organic growth. Automatically आपको बहुत सारे other people will also start following you. आपके request आना शुरू हो जाएगा. एंड येस, देयर इज अ बिग येस कि स्टोरीज के अंदर जो हैशटैग होते हैं वो बहुत काम के, मतलब दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रीच. सो इन इंस्टाग्राम हैशटैग को भी लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फॉलोड इन हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग. मैं इसको फॉलो कर रही हूँ. तो वो हैशटैग के अंदर भी स्टोरीज होती है, और वो स्टोरीज हमारे और आपके जैसे कंटेंट क्यूरेटर्स जो रखते हैं स्टोरीज, और शायद उसमें मैंने हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग रखा होगा, तो मेरी स्टोरी वहां पे फीचर होने के बहुत चांसेस है. सो स्टोरीज विल रीच आउट टू न्यू पीपल, एंड you should have minimum to minimum 3 to 10 hashtags in your stories. This is my secret sauce which I'm sharing. Story? Yes, this is my secret sauce which I'm sharing with you right now. I think, see, this is the power of this question answer round. जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं सब बता देती हूँ. It's like that. But it is a secret sauce कि आपको 3 to 10 hashtags रखने चाहिए. So in stories, but how come in stories वहां तो सिर्फ एक ही हैशटैग हम यूज कर सकते हैं? Again, see, I really enjoy talking to you. You are really asking me very specific questions. So, stories के अंदर एक ही I'm sorted actually. But there is a text. उसमें text का option होता है. So आप text के format में hashtag रखिए. That A is there ना, ऊपर जो text रखने का होता है. So choose that text. Put your hashtags into this. आप चाहे तो वो हैशटैग्स को या वो कंटेंट को आपके कोई स्टिकर के पीछे, आपके कोई इमेज के पीछे उसको हाइड भी कर सकते हो, to make your stories more neat and clean. Oh wow, so, that is amazing. Yeah. Like still your stories will reach out to more people. It will look neat and clean, and you will enjoy this. I think just try this formula. Oh wow, this is amazing. Seriously, this is amazing. Try this secret sauce. ये तो पता ही नहीं था, मतलब ये पता भी नहीं चलता. Do let me know if you implement this after 3 months. अगर आप 3 months इसको consistently कर रहे हो ना, do let me know what result you have got it. I would love to know from you. हाँ, definitely. मैं तो बल्कि मेरी फ्रेंड्स को अभी मैं कुछ ही जनों को बोल पाई, बिकॉज मैं सर आपका देखा, मैं तुरंत आई और
मैंने फटाफट 2-4 जनों को ही बोला है, अगर पहले से बोलती तो डेफिनेटली वो सब भी जरूर ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट फ्राइडे तो मैम, कोई एवरी नहीं, मैं फ्राइडे वी इसको डू एग्जीक्यूट करती हूँ। every Friday we do this, और Friday with forums, 6 o'clock को. So next Friday again, ask them all to join and do ask me any question. I would love to get lot of questions. डेफिनेटली मैं आपको भी अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर बुलाना चाहूंगी। लेट्स कनेक्ट Thank you देयर so एज much. वेल। और भी बहुत क्वेश्चंस, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं फिर तो। No problem. दैट्स I'm वंडरफुल। I'm थैंक here यू सो मच, थैंक यू anytime. सो Do मच एंड implement ऑल it. द All the बेस्ट। best.